की घड़ी में 17 मई को इस पोजीशन में, मतलब मुझे लगता है साफ तौर पर, कई लोगों से मैंने बात की है ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो हमारी फाइट जो आखिरी फाइट होगी वो बुमरे साहब के साथ होगी। बुमरे साहब हमारे हिसाब से 2 नंबर पे रहेंगे, फिर 2 के बाद 3, 4, 5 कौन रहता है उसको मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा मतलब साफ कहना है कि 2 नंबर पे जो है बुमरे साहब रहेंगे और 1 नंबर पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इम्तियाज़ जलील साहब। अब जो लोग कश्मकश में हैं उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल कश्मकश में ना रहें। देखें, इलेक्शन हुआ है, ये तो तय है कि कोई एक जीतेगा, और मैंने जितनी अब तक बात की है उससे साफ है कि इम्तियाज़ भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीतेंगे। तो तमाम वकील साहब, जैसे देखा जा रहा है आप इमाम के प्रवक्ता भी है, इलेक्शंस हो गए हैं, अब हर नुक्कड़ पर, हर जगहों पर, जहां भी जाना हो रहा है, जिस तरीके की हमारा सर्वे है, हर जगह ये बात चल रही है कि इस बार जीतेगा कौन, सवाल सबके मन में है। हर जगह गुफ्तगू चल रही है, जहां 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग खड़े हैं, कैलकुलेशन चल रहा है। कोई कहता है इसने इतने वोट लिया, कोई कहता है 1,10,000 से हर रहे, कोई कहता है 1,20,000 से जीत रहे हैं, कोई कह रहा है 5,000 से जीत रहे हैं, हर जगह अपना अपना कैलकुलेशन चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप की तो खास बात ऐसी है कि व्हाट्सएप पर ये चल रहा है कि आपस में बहस जो हो जा रही है, भिड़ जा रहे हैं एक दूसरे को। आपके पास क्या कैलकुलेशन है? और एक ये कहा भी जा रहा है कि मुस्लिम वोटिंग 3,40,000 है, कोई कहता है कम पेश। एक्चुअली क्या है, क्या फैक्ट्स है, अपने हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, इलेक्शन के बाद तो ये सवाल आना है नेचुरल है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये बहस तो बहरहाल होगी। और मैं समझता हूँ सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं ये सारी बहस होगी। लेकिन औरंगाबाद की जो ख़ास बात यह है कि औरंगाबाद की नज़रें जो है ना, औरंगाबाद की तरफ जो है महाराष्ट्र, इंडिया और कई लोगों की नज़रें, इसलिए ज़्यादा औरंगाबाद जो है हॉट हो जाता है। तो 13 मई को इलेक्शंस हुआ है, उसके बाद आज जो है 17 हो गई है। तो इन दिनों के अंदर हम लोगों ने जो मतलब जो वोटिंग हुई है, कितनी वोटिंग हुई, किस बूथ पे कितनी हुई, इसका सारा डेटा जमा करने के बाद हम लोग आज ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले 4 जून को जो है इमाम वाले जो है, इमाम के जो हमारे कैंडिडेट हैं इम्तियाज़ जलील साहब, बहुत आसानी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीत जाएंगे। लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है वो कन्फ्यूजन है मुसलमानों की यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है। मतलब कोई कहता है 3,80,000 है, कोई कहता है 4 लाख है, कोई कहता है 3.5 लाख है, तो ये असल में सही नहीं है। औरंगाबाद का जो टोटल वोटिंग है वो 22 लाख है, जिसके अंदर हम लोग 25% हमारी वोटिंग है। तो अगर सादा भी हमने कैलकुलेशन किया है तो 5 लाख से ऊपर जाता है। औरंगाबाद के जो शहरी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके अंदर 3,80,000 के करीब मुसलमान वोटिंग है। तो औरंगाबाद जो ग्रामीण इलाके हैं तीनों या चारों, मतलब कन्नड़ है, वैजयपुर है, गंगापुर है और सोएगांव है, खुल्दाबाद है, यहाँ पे भी एक बड़ी तादाद की मुसलमानों की आबादी है। तो ये फिगर ऑलमोस्ट 5,30,000 से ज़्यादा जाता है। जब ये फिगर पे हम बात करते हैं तब लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन जब आप 3,50,000 पे बात करेंगे और उसको हवाला देकर कहेंगे तो किसी को भी लगेगा कि यार ये कहाँ पॉसिबल है। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जो जीतने जा रहे हैं ये सिर्फ मुसलमान वोटों पर नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के वोट पर। हम लोगों को इस बार मराठास ने वोट दिया है, हम लोगों को दलित भाइयों ने वोट दिया है, सिख भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उसके अलावा धनगर भाई है। हम लोगों को एक बड़ी तादाद में अपर कास्ट के तक वोट पड़े हैं, पढ़े लिखों के तकरीबन एक बड़ी तादाद में हम लोगों को वोट पड़ी है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने जो है इम्तियाज़ भाई को जब वोट किया है तो कोई ज़ात नहीं देखी, कोई पात नहीं देखी और एक अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने चुना है। तो यहाँ पर जो है इसलिए हमारी जीत बहुत हम लोग आसान समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों ने बेलॉस अपनी तौर पर एक कैंडिडेट को चुना है, वो इम्तियाज़ भाई को चुना है। हम लोग कह सकते हैं कि 4 जून को जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन लोगों की मतलब जिन लोगों ने हमको वोट दिया है उनके वोट के ऊपर हम जश्न मनाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम वोटर्स जिन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया है, वोटिंग करवाई है, हम तमाम का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से पार्टी की तरफ से और इम्तियाज़ भाई की तरफ से शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। पटेल साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज, मैं एक्चुअली आपसे, जैसे आपके पास में सारा डाटा है इसलिए सारी बातें आपसे करना मुनासिब समझ रहा हूँ कि कितनी लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम बूथों पर जो है 55 से कम, कहीं पर 40 से कम वोटिंग हुई है। और अगर अदर्स जगह हम लोग देखा जाए तो वहाँ पर 55-60 के करीब करीब वोटिंग हुई है। तो लोगों का ये मानना है कि सिर्फ इम्तियाज़ भाई को ही वोट नहीं पड़ा है, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ भी काफ़ी तादाद में लोग गए हैं। तो उस पर आपको क्या, आपके पास में भी कुछ ऐसे डाटा आया है?
देखिए हम लोग पूरे दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन भी पूरे ग्राउंड पर थे, उसके बाद भी हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ वो गलत है। बल्कि इस बार माशाल्लाह बेहतरीन अच्छे लोगों ने मतलब वोटिंग किया है और हमारा जो ओवरऑल जो डेटा है वो 65 एंड अबो है। बहुत मेहनत के साथ इतनी शिद्दत की धूप में नौजवानों ने, बूढ़ों बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग किया है। इवन अभी 2 दिन पहले के जो अखबारात है वो साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि दूसरे इलाकों के मुकाबले मुस्लिम जो बूथ है वहाँ पर 7 से 8% वोट ज़्यादा पड़ा है। तो जो ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के और मतलब वोटिंग कम हुई है, ये गलत बात है। इसकी वजह से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है, ख़ास करके वो लोग जो बेचारे बाहर के हैं, जिनको इम्तियाज़ भाई के सीट की बहुत फिक्र होती है, वो परेशान होते हैं। कई लोग हम लोगों को भी फ़ोन करते हैं, जिस दिन से इलेक्शन हुए उस दिन से कई फ़ोन है, मैसेजेस है, लेकिन हम खुद जब तक पूरे कंप्लीट डेटा पे नज़र नहीं देखी है तब तक हम भी बोलने की पोजीशन में नहीं थे। हमको पता है कि हम लोग जीत रहे, लेकिन सही कैलकुलेशंस पे बात करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बहुत अच्छा अवेयरनेस था। न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी बहुत अच्छे से वोटिंग की है। लेकिन ये कहना कि मुस्लिम इलाकों के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम था, ये बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। अच्छा वकील साहब, जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया अलायंस साथ बहुत ज़्यादा मुसलमान की तादाद, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंडिया अलायंस साथ लोग गए हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आपकी सीट जो है दूसरे या तीसरे पर चली जाने वाली है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप एक प्रवक्ता भी है। देखिए इंडिया अलायंस का जो फैक्टर है वो औरंगाबाद के अलावा तो हम बोल सकते हैं, जैसा जालना है, परभनी है, नांदेड़ है, बीड़ है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं था वहाँ पर तो ठीक है इंडिया अलायंस को मुसलमानों को मजबूरी में वोट देना था। लेकिन यहाँ पर इम्तियाज़ भाई होने की वजह से इंडिया अलायंस को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और मैं जितना ग्राउंड पे था मैं समझता हूँ कि लोगों ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को खातिर ख्वाह कोई वोटिंग नहीं की है। अब जैसे दूसरे तीसरे पे कहा जा रहा है कि भाई इम्तियाज भी दूसरा या तीसरे पर इस बार रहेंगे, कोई लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी चर्चा है। हम लोग ये है ना कि हम लोग हमारे मतलब हमारे जो कैंडिडेट है हमको पता है कि वो 1 नंबर पे रहने वाला है और हम जीत रहे हैं। और मुझे जो अपना मतलब स्ट्रेटजीज या एनालिसिस करने के बाद या लोगों से बात करने के बाद थ्रू आउट मतलब न सिर्फ ग्रामीण में बल्कि शहर में भी जितने लोगों से हमने बात की है, तो आज की घड़ी में 17 मई को इस पोजीशन में मतलब मुझे लगता है साफ तौर पर कई लोगों से मैंने बात की है ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो हमारी फाइट जो आखिरी फाइट होगी वो भुमरे साहब के साथ होगी। भुमरे साहब हमारे हिसाब से 2 नंबर पे रहेंगे, फिर 2 के बाद 3, 4, 5 कौन रहता है उसको मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा मतलब साफ कहना है कि 2 नंबर पे जो है भुमरे साहब रहेंगे और 1 नंबर पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इम्तियाज़ जलील साहब। अब जो लोग कश्मकश में हैं उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल कश्मकश में ना रहें। देखें इलेक्शन हुआ है, ये तो तय है कि कोई एक जीतेगा और मैंने जितनी अब तक बात की है उससे साफ है कि इम्तियाज़ भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीतेंगे। तो तमाम फॉलोअर्स से ये मेरी अदबन गुजारिश है बहुत कि भाई इस बात के लिए लड़े नहीं। कैलकुलेशन हम लोगों ने पिछले 2019 में भी सब लोगों के फेल किए थे, इस बार भी हम फेल करेंगे और इम्तियाज़ भाई जीत कर आएंगे। इसलिए कोई कहता है कि फला आएगा तो सुन ले, बहस नहीं करे, लड़े नहीं, आपस के मतलब जो रिश्ते हैं वो ख़राब ना करें, दोस्ती यारी रिश्तेदारी बनी रहे। और 4 जून का ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सबसे गुजारिश है कि इस बात को लेके आपस में न लड़े कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जीत रहे हैं। जो नौजवानों ने फर्स्ट टाइम वोट दिया है उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुबारक आप तमाम लोगों को जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम वोट किया है और ये जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है इसका आप हिस्सा बने हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी आप लोग वोट देंगे। और आप तमाम जो लोग नए वोटर्स हैं उनको हम लोग दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ना सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि भाई आप जो है सिर्फ वोटर्स बने, बल्कि इतनी कोशिशें करें कि आगे चलकर आप इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश करें और अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छे लोगों की हमको रिक्वायरमेंट है ताकि डेमोक्रेसी हेल्दी हो। तो आप लोग न सिर्फ वोटर्स बने बल्कि एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि अच्छे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऑटोमेटिकली खराब लोग जो है पॉलिटिक्स से बाहर जाएंगे।